सबको पता है कि 2024 खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है। आज है 30 दिसंबर। तो आई डोंट नो कि इस 2024 में क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सब बुरा ही हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। लाइफ है, अगर कुछ अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, अगर बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी होगा। सबने ही फील किया ही होगा कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ें लाइफ में हुई होंगी। लेकिन दिक्कत वो है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखे कि नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मैंने एक ही चीज़ को 4 बार चांस दिया, 4 बार उसी गलती को रिपीट किया, ये समझ के कि चलो ऐसा था तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आज बुरा है तो कल सुधर भी सकता है। लेकिन बात वही है, अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपसे दूर चली ही जाएगी। सबसे मेन है कि आपके पास अभी जो भी है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप भगवान को, यूनिवर्स को, या फिर आप जिस चीज़ को भी मानते हो उसको थैंकफुल हो। और भगवान को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि एटलीस्ट आपका बॉडी, आपकी आपकी मेंटालिटी या फिर कुछ भी चीज़ें जो है वो ठीक से काम कर रही है। आप चीज़ों को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। तो इतना काफ़ी नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए। कुछ लोग ऐसा कुछ लोग की आदत होती है कि जो बुरा हुआ होता है उसके बारे में तो वो काफ़ी बात करते हैं, पूरे दिन वही बोलते रहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई है एंड ऑल दैट। बट अच्छा जितना भी किया होता है उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो हमें यही करना है कि हमें अच्छे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, बुरी चीज़ों को हमें भूल जाना है। आई नो कि बहुत कठिन होता है, बोलना इजी होता है, जो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम अगर उसे, जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सब बुरा बुरा ही हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं होगा। बहुत चीज़ें हुई होंगी आपके फेवर में, बहुत चीज़ें नहीं हुई होंगी आपके फेवर में। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है आप उनको लेके ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलो भगवान को। आप जिस भी देवी देवता, भगवान, यूनिवर्स, जो भी कह लो, आप जिसको भी मन से मानते हो कि नहीं मतलब, तो आप उनको थैंक यू बोलो। और जो भी आपकी विश है आप मैनिफेस्ट करो। 100% नहीं होंगी तो 50% तो होंगी, 70% होगी, 20% तो होगी। तो अच्छी चीज़ें सोचो और अच्छी चीज़ों के बारे में मैनिफेस्ट करो, अपना ऑरा अच्छा बनाओ। आप उन लोगों के साथ मत रहो जो हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, आप उन लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं हमेशा, और आपको मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा, अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप मान लो कि आप डिप्रेस हो, आप लो फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, हो सकता है वो आपकी दोस्त हो सकता है आपका वो मेल फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, आपके डैड, मॉम, कोई भी हो सकता है, XYZ। आप उसके साथ बैठो, उससे बातें करो। अगर वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है तो एटलीस्ट आपको उसमें से 10% तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव आप सोचोगे कि नहीं यार। मतलब आप खुद कंपेयर करो ना कि आपके साथ पिछले दिनों में कितनी चीज़ें
ऐसी हुई होंगी कि आपको लगा होगा कि नहीं, अब तो ये नहीं होगा, ये मेरे नसीब में नहीं है, या फिर ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं कैसे करूँगी। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हुई होंगी और उसमें से काफ़ी चीज़ें आपने कर ली होंगी सोच के बावजूद भी। तो बात यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, वो बहुत मायने रखता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं भूल सकती, और अभी भी मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मुझसे दूर हो जाए। लेकिन जो है वो एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, आगे बढ़ने में ही भलाई है। क्या पता भगवान ने, यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हो, क्या पता यही चीज़ और अच्छे से होके वापस आने के लिए लिखी हो, तो कुछ भी हो सकता है। जीवन का नाम ही है कि आपके सुख दुख चलते रहेंगे। तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में वही है कि आप हमेशा अच्छा विचारो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप यूट्यूब पे देखो तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो आपको हील करने में मदद करेगी, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा। आप काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे जो कर सकते हो। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि 2024 के अंत में आप ऐसी कोई चीज़ें लिखो, लिख के उसे मिटा दो, मतलब लिखो और फिर उसको जला के कर दो। पर जब भी आप वो चीज़ें लिख रहे होंगे तो ध्यान रखिए कि वो आप एकदम सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, आप पूरे उसी में घुस गए हो कि आपको लगे हाँ ये चीज़ हो गई है मेरे साथ, और फिर उसे भूल जाइए और फिर आप अपना एंजॉय करिए। 2025 है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताओ। थैंक यू।